Good morning students, I am Ridhima Miss, your assistant teacher. Today we will study about our next topic which is globe. ठीक है, तो इसके पहले जो है हम लोग कंटिनेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ओशियंस के बारे में जान गए, अर्थ का शेप कैसा है ये सब कुछ हम लोग जान गए। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि ग्लोब क्या होता है। ठीक है, ग्लोब को जो है अर्थ का स्मॉल मॉडल कहा जाता है। ग्लोब इज़ नोन एज द स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। ठीक है, ग्लोब जो है वो अर्थ का ही एक स्मॉल मॉडल है, अर्थ का ही एक प्रारूप है जिसमें अर्थ का करेक्ट शेप, साइज़, कंटिनेंट्स का लोकेशन, ओशियंस, ये सब कुछ हमको प्रॉपर वे में दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए ग्लोब को अर्थ का मॉडल भी कहते हैं। Globes are always mounted on axial stands. Axial tilt is tilt as the same as the tilt of the Earth's axis. A globe displays accurately the distribution of the continents and ocean. ठीक है, ग्लोब हमेशा एक्सल स्टैंड से लगा होता है। ये देख लो, ग्लोब हमेशा जो है वो एक्सल स्टैंड से लगा होता है और वो हमेशा अर्थ के एक्सिस के साइज हल्का सा टिल्टेड होता है, मीन्स झुका हुआ होता है। ठीक है, ग्लोब का जो शेप है एक्चुअल अर्थ के शेप के जैसा होता है। जैसे अर्थ हमारा स्फेरिकल शेप में है, ग्लोब एग्जैक्टली उसी शेप में होता है। और इसकी अपर पोर्शन को, इसके पहले ही बताया था मैंने कि नॉर्थ पोल बोलते हैं, और इसकी बॉटम वाले पोर्शन को हम साउथ पोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब लिमिटेशंस ऑफ ग्लोब की, ग्लोब्स का क्या क्या लिमिटेशन है। इट इज़ डिफिकल्ट टू कैरी ग्लोब्स एवरीवेयर। वी कैन नॉट मेक अ ग्लोब फॉर अ पार्ट ऑफ द अर्थ। लार्जर ग्लोब्स आर डिफिकल्ट टू हैंडल. Globes do not show detail of landform, location of small towns and other such information as they are small. Only one half of the earth can be seen at a time. ठीक है, ग्लोब अर्थ का मॉडल है, उसमें सारे कंटिनेंट, ओशन, ये सब हम लोग को क्लियरली दिख जाते हैं। लेकिन अब उसकी क्या क्या लिमिटेशन है। सबसे पहला है कि ग्लोब को कहीं पे भी कैरी करना थोड़ा मुश्किल है। ग्लोब को हम कहीं पे भी कैरी करके, अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं या कहीं पे जा रहे हैं, तो ग्लोब को हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो थोड़े बड़े साइज़ में आता है, तो वो उसको कैरी करना कहीं पे भी ईजिली दिक्कत हो जाती है। वी कैन नॉट मेक ग्लोब फॉर अ पार्ट ऑफ द अर्थ. लार्जर ग्लोब्स आर डिफिकल्ट. ठीक है, और ग्लोब्स में जो है सारा लैंडफॉर्म, जैसे कहाँ पे माउंटेन है, कहाँ प्लेन्स है, कहाँ पे प्लेट्यूज़ है, ये सब कुछ क्लियर नहीं दिखाई देता। स्मॉल टाउन्स कहाँ पर है, ये सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ग्लोब्स में क्लियरली लोकेटेड नहीं होता है। छोटे छोटे शहर कहाँ है, टाउन, सिटीज़, इन सब का लोकेशन उस पर क्लियरली नहीं होता। और एक टाइम पे जो है ग्लोब में हम अर्थ का एक ही हिस्सा देख सकते हैं। जैसे कि ये ग्लोब है, तो इसमें एक टाइम पे हमको इसके फ्रंट पे जो हिस्सा है, फ्रंट पे जो कंट्रीज़ वगैरह लोकेटेड है, ओशियंस, वही हमको दिखाई देंगे। अब इसके बैक पोर्शन में अगर हमें देखना है तो उसको हमें टर्न करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। तो वही है कि एक टाइम पर ग्लोब पर हम अर्थ का हाफ ही पार्ट देख सकते हैं, हाफ ही पोर्शन देख सकते हैं। इसका सबसे फर्स्ट लिमिटेशन हो गया कि ये ईजिली कहीं पे कैरी हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जितना ज़्यादा बड़ा ग्लोब होगा उसको कैरी करने में और परेशानी हो जाएगी। और ग्लोब में जो है किसी भी लैंडफॉर्म्स का, जैसे माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यू, इन सब का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। स्मॉल टाउन्स वगैरह क्लियरली लोकेटेड नहीं होते हैं। और एक टाइम पे ग्लोब में हम अर्थ का हाफ फीचर ही देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं मैप पे। ठीक है, मैप इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन अ फ्लैट सरफेस. अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलास. मैप जो है वो अर्थ का ही रिप्रेजेंटेशन होता है फ्लैट सरफेस पर, और ग्लोब जो है वो अर्थ का मॉडल है, और मैप जो है वो अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है फ्लैट सरफेस पर। इस पर सारे स्टेट्स, कंटिनेंट्स, ओशियंस, ये सब कुछ क्लियरली दिखाई देते हैं। एक बुक जिसमें सारा मैप्स कलेक्टेड होता है उसको हम एटलास कहते हैं। ठीक है, एटलास के नेम से उसको जानते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ मैप्स। मैप्स बहुत सारे टाइप का होते हैं, लेकिन बेसिकली जो कॉमन टाइप के मैप है वो है 3 टाइप के मैप जो है वो बहुत कॉमन होते हैं: पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि पॉलिटिकल मैप होता क्या है, फिजिकल मैप ये सब क्या होता है। पॉलिटिकल मैप ऑफ ए कंट्री शोज पॉलिटिकल फीचर्स सच एज स्टेट, प्रोविंसेस, कैपिटल सिटीज़ एंड मेजर टाउन्स। ठीक है, पॉलिटिकल मैप जो है एक कंट्री का, वो उसका पॉलिटिकल फीचर जैसे स्टेट्स एंड कैपिटल शो करेगा, सिटीज़ शो करेगा, मेजर वहाँ पे जो टाउन्स है उन सबको शो करता है। जैसे इस बार एग्ज़ाम में भी दिया था आपको मैंने कि पॉलिटिकल मैप पर आपको कुछ स्टेट्स लोकेट करने थे, जैसे दिल्ली हो गया, लखनऊ, पटना, ये सब स्टेट्स आपको उसमें लोकेट करने थे। तो इन शॉर्ट जिस मैप में स्टेट्स, कैपिटल, टाउन्स वगैरह की जानकारी होती है उसको हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल मैप. फिजिकल मैप शोज लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज लाइक माउंटेन, हिल्स, प्लेट्यू, वैली, रिवर, सीज एंड ओशन. फिजिकल मैप मतलब जिसमें अर्थ का फिजिकल फीचर शो हो रहा हो. फिजिकल फीचर मतलब क्या, जैसे माउंटेन हो गया, हिल्स हो गया, प्लेट्यूज हो गया, ये सब जिस मैप में शो होता है उसको हम फिजिकल फीचर कहते हैं.
फिजिकल मैप में आपको दिखा है कि कहाँ पे कौन सा माउंटेन लोकेटेड है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, K2 कहाँ पे है, कौन सा प्लेट्यू कहाँ पे है, कौन सी वैली कहाँ है, ये सारा कुछ जिस मैप में शो हो उसको हम फिजिकल मैप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप में कुछ स्पेशल फीचर शो होते हैं, जैसे कहाँ पे कितनी बारिश हो रही है, कहाँ पे अलूवियल सॉइल प्रेजेंट है, किस एरिया में ब्लैक सॉइल ज़्यादा पाया जाता है, किस एरिया में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहाँ पे कौन सा इंडस्ट्री ज़्यादा है, कहाँ पे कैसा वेजिटेशन है, ये सब जिस मैप में शो होता है उसको हम थीमेटिक मैप कहते हैं। तो मैप के बेसिकली बहुत टाइप होते हैं, लेकिन कॉमन जो टाइप है मैप का वो 3 टाइप है, पॉलिटिकल, फिजिकल एंड थीमेटिक। पॉलिटिकल मैप जिसमें आपको स्टेट्स, कैपिटल, ये सब की जानकारी होती है। फिजिकल मैप जिसमें आपको अर्थ का फिजिकल फीचर शो होता है, जैसे माउंटेन, प्लेट्यू, हिल्स वगैरह। और थीमेटिक मैप जिसमें आपको रेनफॉल, सॉइल का टाइप, पॉपुलेशन वगैरह जिस मैप में शो होता है उसको हम कहते हैं थीमेटिक मैप। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं लैंग्वेज ऑफ द मैप। Every map has color, sign and symbol. This is the language of the map. We must know the language well so that we are able to understand the map. हर मैप में जो भी मैप हम बनाते हैं, या पॉलिटिकल हो या फिजिकल हो, जिस टाइप का भी मैप हम बनाते हैं उसमें हम कलर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, साइन का यूज़ किया जाता है और साइम्बल्स का यूज़ किया जाता है। इसको मैप का लैंग्वेज बोलते हैं। कलर का यूज़ करते हैं, अगर माउंटेन एरिया अगर हमें बनानी है, अगर माउंटेन्स हम बना रहे हैं तो उसमें हम शो करते हैं कि मतलब माउंटेन अगर बना रहे हैं हम लोग तो उसको हम लोग ब्राउन कलर से कलर कर देते हैं। अगर डेजर्ट एरिया शो करनी होती है तो उसको हम येलो कलर से शो करते हैं, और अगर प्लेन एरिया शो करना होता है तो हम लोग ग्रीन कलर का शो करते हैं। वैसे ही अगर हमको वाटर दिखाना होता है कि यहाँ पे रिवर है, यहाँ पे ओशियन है, तो हम लोग फिर वहाँ पे ब्लू कलर यूज़ करते हैं। और अगर कहीं पे टेम्पल्स वगैरह दिखाना है या हॉस्पिटल वगैरह शो करना है तो उसके लिए कुछ साइन बने होते हैं, साइम्बल्स होते हैं, जिसका कि मैप में यूज़ किया जाता है। क्योंकि मैप में उतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता है कि हम कहीं कहाँ पे हॉस्पिटल है वो पूरा हॉस्पिटल का हम पिक्चर बना दें, रेलवे स्टेशन का पूरा पिक्चर बना दें, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए हमें वहाँ पर जो है साइन और साइम्बल का यूज़ करना पड़ता है। तो हर मैप में जो कलर, साइन एंड साइम्बल हम यूज़ करते हैं उसको मैप का लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम डायरेक्शन पे। एवरी मैप हैज़ 4 मेन डायरेक्शन एंड 4 सब डायरेक्शन। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर द मेन डायरेक्शन। एट द टॉप ऑफ द मैप इज़ नॉर्थ, बॉटम इज़ साउथ, टू योर राइट इज़ ईस्ट एंड लेफ्ट इज़ वेस्ट। हर मैप में बेसिकली 4 मेन डायरेक्शन होता है, ये हम लोग जानते ही हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो हर मैप में 4 मेन डायरेक्शन होता है और 4 सब डायरेक्शन होता है। मेन डायरेक्शन आपका हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब सब डायरेक्शन हो गया, रुकिए इसके देखिए इस मैप में भी दिया है, ये है आपका मेन डायरेक्शन नॉर्थ, बॉटम में आ जाएगा साउथ, उसके बाद है वेस्ट एंड तब है ईस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो एरिया होता है उसको हम नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, जो कि सब डायरेक्शन है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच के पार्ट को नॉर्थ ईस्ट, जो कि सब, ये भी सब डायरेक्शन है। साउथ और ईस्ट के बीच का एरिया साउथ ईस्ट, ये भी एक सब डायरेक्शन है। साउथ और वेस्ट के बीच का पार्ट साउथ वेस्ट, जो कि एक सब डायरेक्शन है। तो 4 मेन डायरेक्शन होते हैं और 4 सब डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, मेन डायरेक्शन हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, एंड सब डायरेक्शन हो गया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। ठीक है।